सारी चीजें समझा रहे हैं, हम अभी बुक की तरफ नहीं जा रहे, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, और ताकि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बुक रीडिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से लेके चलना है, किस तरह समझना है, समझ में आ जाएगा। एंड देन एट द एंड हम बुक की तरफ जाएंगे जब हम फंक्शंस को कवर कर देंगे, और फिर आपको बताएंगे ये हमने डिस्कस किया था, इसका ये है, ये हमने डिस्कस किया था, ये है, ताकि आप लोगों के लिए फिर खुद से पढ़ना भी आसान हो जाए। जी उमर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करने जा रहा हूँ। वो चेंजेस मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी मेरा फंक्शन जो है, मैं ये मेरे पास ग्लोबली डाटा अवेलेबल है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ग्लोबली पहले मैं डाटा को अवेलेबल कर दूँ, क्योंकि फंक्शन के नीचे लिखा होता है कुछ लोग कन्फ्यूजन होती है कि वो कहीं फंक्शन का पार्ट नहीं हो। तो मेरे पास एक फर्स्ट नम है जो 8 है, सेकेंड नम है 4 है। फंक्शन जब मैंने पास करा यहाँ से, तो मैंने फंक्शन के अंदर ऐड नम का जो फंक्शन था उसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट फर्स्ट नम के नाम से दिया, सेकंड आर्गुमेंट सेकंड नम के नाम से दिया। तो अब मैंने यहाँ से फर्स्ट नम पास करा, यहाँ से सेकंड नम पास करा। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को गौर से समझिएगा और देखिएगा, ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैं यहाँ पर अपने आर्गुमेंट की जो है प्लेसमेंट वो चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नीचे से आर्गुमेंट पास करा फर्स्ट नम, यहाँ से सेकंड नम आर्गुमेंट, और ऊपर पैरामीटर में जब मैं फंक्शन डिफाइन करते हुए लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड नम और यहाँ पे लिखा फर्स्ट नम। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा रन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आया -4। ठीक है, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो सकता है कि -4 आंसर क्यों आया। तो वही चीज़ इस एग्जाम्पल की मेन जो है चीज़ है कि यहाँ पर -4 आंसर क्यों आया, क्योंकि हमारे हिसाब से फर्स्ट नम 8 था, सेकंड नम 4 था, 8 - 4 करना था हमें, तो हमारे पास 4 आ जाता, क्योंकि फर्स्ट नम 8 है, सेकंड नम 4 है, 8 - 4 हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता 4, लेकिन यहाँ पे -4 आ गया। ठीक है, अब जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको, इसको आप बहुत ज़्यादा क्लियरली सुनिएगा। जब आपने फंक्शन कॉल कराते हुए अपना डाटा पास करा, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पास करा फर्स्ट नम के नाम से, यहाँ पे आपने पास करा सेकंड नम के नाम से। ठीक है जी, यानी यहाँ पर आपका डाटा 8 है, यहाँ पर आपका डाटा क्या है 4 है। जब आप फंक्शन को जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर जो आप पैरामीटर ले रहे हैं वो आपकी हमेशा फर्स्ट वैल्यू को ही कैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपने 8 लिखा था तो यहाँ पर वो क्या लेगा, यहाँ पर वो 8 ही लेगा, यानी सेकंड नम से उसका कोई लिंक नहीं है। बस वो क्या चेक करेगा कि जो मुझे फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर मुझे वैल्यू मिली है वो मेरे किसकी वैल्यू है, वो मेरे फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू है। यानी यहाँ से अगर आपने 8 पास करा तो उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, उसको सेकंड नम का 4 नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपने फर्स्ट नम के जरिए 8 पास करा है वो यहाँ पर उसको अवेलेबल होगा। इसी तरीके से जब आपने सेकंड नम लिखा तो सेकंड नम का डाटा क्या था 4 था, लेकिन जब उसको पैरामीटर में मिलेगा तो वो इस चीज को चेक नहीं करेगा कि वो उसको वो फर्स्ट नम का डाटा ले, बल्कि वो कौन सा डाटा लेगा जो उसको यहाँ से सेकंड नम के जरिए पास हो रहा है, मींस जो 4 है। तो यहाँ पे मींस 8 है, यहाँ पे 4 है। तो फिर हमने क्या करा कि हमने जब उसको माइनस करा तो हमें क्या चीज अवेलेबल हुई, 8 - 4 नहीं, बल्कि उसने क्या करा 4 - 8। तो जब हम 4 - 8 करेंगे तो आपको रिजल्ट माइनस के अंदर अवेलेबल होगा। इसी एग्जाम्पल को ये इस वजह से समझाई सेम आर्गुमेंट नेम के साथ, ताकि आप लोग को क्लियर हो। इसी एग्जाम्पल को अब मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ और अब मुझे यकीन है कि आप लोग को क्या चीज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि आप जब वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो आर्गुमेंट के थ्रू पास कर रहे थे। ठीक है, डायरेक्ट आर्गुमेंट डिफाइन कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये है, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा हूँ कुछ कह रहे हैं सर ये लास्ट टाइम भी आपने करवाया था। तो यहाँ पर चेंज ये है कि बेसिकली ग्लोबली आप वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हर एस्पेक्ट को कवर करने के लिए ग्लोबल और लोकल स्कोप को, क्योंकि अब ये इस चीज को हम कवर कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम इस चीज को करके दिखा रहे हैं। ठीक है जी उमर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ 8 का। सही है, ये चीज़ आप मुझे डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आप लोग को और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ 4 का। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर भी उसके हिसाब से चेंजेस कर देता हूँ। सही है, अब इसको समझते हैं। फर्स्ट नम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसको क्या चीज़ मिलेगी, उसको 8 मिलेगा। सेकंड नम के अंदर जब हम उसको आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो उसको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब फर्स्ट नम उसको यहाँ पर 8 मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू यहाँ पर होगी, आप यहाँ पे नाम कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी आप इनिशियलाइज करा सकते हैं नाम, लेकिन जो उसके फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू होगी एग्जैक्टली उसको वही वैल्यू ऊपर मिलेगी। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट नम के अंदर मुझे वैल्यू थी वो मैंने 8 के नाम से अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन करी हुई है। सेकंड नम के अंदर जो वैल्यू मिली वो मेरे फंक्शन के पैरामीटर में 4 के नाम से मुझे मिल रही है, और जब मैं 8 - 4 कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट एग्जैक्टली वही जनरेट हो रहा है जो मुझे मिल रहा है। ठीक है जी, हम प्रोसीड करते हैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। और फंक्शन के अंदर आके मैं क्या करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैं रिजल्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस रिजल्ट के अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ अभी अपने पास एक num1 और इसको प्लस करवाता हूँ num2 से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास मैं अपने फंक्शन से बाहर आता हूँ और फंक्शन के पहले स्कोप के बाहर मैं ग्लोबली एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। मैं ग्लोबल वेरिएबल एक डिफाइन कर रहा हूँ फर्स्ट नम के नाम से। ठीक है जी, उसकी वैल्यू मैंने 9 ले ली है, सही है। अच्छा जी, अब इस एग्जाम्पल के ऊपर अब हम आए तो इस एग्जाम्पल को जैसे हमने अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि आपके पास ये डाटा ग्लोबली अवेलेबल है। जब आपने फंक्शन को कॉल करा, ठीक है जी, जब आपने फंक्शन को कॉल करा तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको सेम नेम के साथ पास करना ज़रूरी है। तो हम इसका नाम जो है पहले सही कर लेते हैं, सही है जी। तो यहाँ पर हमने जो डाटा पास, हाँ, क्योंकि आपके पास जब ग्लोबली डाटा अवेलेबल है तो आपने ग्लोबली पास करते हुए उसको जो है एग्जैक्टली सेम नेम के साथ पास करना है। फिर जैसे हमने ऊपर बताया कि आपको क्या करना है कि आप ऊपर एज अ पैरामीटर उसका कोई भी नाम ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, इससे लास्ट वाली एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं सेकंड लास्ट एग्जाम्पल पे चले जाऊँ तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो फंक्शन को कॉल करते हुए हमने क्या करा था कि हमने कुछ वैल्यूज़ पास करी थी। ठीक है जी, यानी जैसे यहाँ पे फर्स्ट नम को हमने 10 पास करा था, सेकेंड नम को हमने 10 पास करा था। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट थे उनको हमने वैल्यूज यहीं से पास करी थी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो अगर ऐसा हमारे पास कोई सिनेरियो हो कि हम फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे हैं तो उसी वक्त उसके पैरामीटर को डाटा दे दें। ये भी हमारे पास एक सिनेरियो हो सकता है कि जब हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे इस लाइन के अंदर मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो मैं फंक्शन को डिफाइन करते हुए ही अपने क्या कर दूं, पैरामीटर को डाटा प्रोवाइड कर दूं। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर करी है कि मैंने क्या लिखा 20, और 20 को मैंने डिफाइन करते ही उसकी वैल्यू भी क्या कर दी, डिफाइन कर दी। सही है। और फिर अब मुझे इस फंक्शन के अंदर दो और मैंने जो है नीचे से एक आर्गुमेंट पास कराया फर्स्ट नम का, जो ऊपर मुझे 10 के नाम से एज अ पैरामीटर मैंने यूज कर लिया, और 20 एक सेकंड पैरामीटर यूज कराया जिसकी वैल्यू मैंने डिफाइन करते हुए ही जो है यहाँ पर इनिशियलाइज करा दी। यानी मुझे यहाँ से भी पास करने की जरूरत नहीं है वैल्यू, यानी मैं यहाँ से यूं नहीं करूंगा कि 20 = 20। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर पास कर दिए। यहाँ से मैंने फर्स्ट पैरामीटर पास करा तो जो मेरे फर्स्ट आर्गुमेंट पास करा जो मेरे फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर को मिल जाएगा, और जो सेकंड जो मेरा पैरामीटर है फंक्शन का, उसकी वैल्यू मैंने यहीं पर डिफाइन कर दी। ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि इस फंक्शन को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। सही है जी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को, यहाँ पे इसको 10 मिला। 20 हमने जब डिफाइन कर रहे थे फंक्शन को उसी टाइम हमने इनिशियलाइज करा दिया था। ठीक है, 10 + 20, क्योंकि यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी फर्स्ट नम के अंदर वो यहाँ पर आपको डिजिट्स की सूरत में 10 मिलेगी। हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर यूज किया तो हमने अल्फाबेटिकली लिख दिया ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। 20 को हमने 20 इनिशियलाइज कराया हुआ है इन डिजिट्स। तो जब 10 और 20 प्लस होंगे तो रिजल्ट के अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, फर्स्ट नम। मतलब जब आपने इसको कॉल कराया फर्स्ट नम के पैरामीटर के साथ तो हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट कराया रिजल्ट, और जब 10 और 20 प्लस होंगे तो डेफिनेटली आपके पास 30 जनरेट होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अभी तक हम काम कर रहे थे अपने एक पैरामीटर के साथ, एक आर्गुमेंट के साथ, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरामीटर के साथ और 2 आर्गुमेंट के साथ। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, कोर्स डिटेल का फंक्शन। ठीक है जी, मेरे पास एक फंक्शन है कोर्स डिटेल का। ठीक है जी। अब कोर्स डिटेल के अंदर मुझे 3 चीज़ें चाहिए।
वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक है मेरे इंस्टीट्यूट का नेम कि मैं किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हूँ, दूसरा है मैं कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी हमारे सिनेरियो में हम पाइथन पढ़ रहे हैं, और तीसरा ये है कि उसकी मुझे ड्यूरेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3 क्या ले लेता हूँ, पैरामीटर ले लेता हूँ अपने फंक्शन के अंदर। एक मैंने इंस्टीट्यूट का पैरामीटर ले लिया, एक मैंने ले लिया लैंग्वेज का पैरामीटर, और एक मैंने ले लिया ड्यूरेशन का पैरामीटर। ठीक है जी, और अब मैं आ जाता हूँ अपनी फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। मैंने कहा जी प्रिंट कर दें, आप क्या चीज़ प्रिंट कर दें, इंस्टीट्यूट का नेम प्रिंट कर दें। ठीक है, और उसको थोड़ा सा इंडेंट करते हुए चलेंगे, और लैंग्वेज प्रिंट कर दें, और जो है क्या चीज़ कर दें, लैंग्वेज के बाद ड्यूरेशन प्रिंट कर दें। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अभी तक देखने वाली है कि इनमें से किसी भी चीज़ को अभी तक हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है। सही है, अब हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज़ ये करने जा रहा हूँ कि अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट का। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ सैलानी मास IT ट्रेनिंग। ठीक है जी, SMIT शॉर्ट फॉर्म। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट को जो है मैंने ग्लोबली अवेलेबल कर दिया SMIT। ठीक है, अच्छा अब ये मिलेगा कैसे इसको? जाहिर सी बात है जब ही मिलेगा जब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन के जरिए कॉल करेंगे। ठीक है, जो आ जाते हैं अपनी फंक्शन की बॉडी के अंदर, इसको कॉल करते हैं। कोर्स डिटेल। ठीक है जी, कॉल करते हैं। सबसे पहले एक पैरामीटर पास करते हैं, इंस्टीट्यूट का पैरामीटर मैंने यहाँ से पास कर दिया। ठीक है जी, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है यही आर्ग्यूमेंट, इसकी जो ये वाली वैल्यू है इसको यूज़ करेगा। ठीक है, जब भी कैलकुलेशन करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो ये वाली वैल्यू यानी जहाँ जहाँ 20 आएगा तो वो ये वैल्यू इस्तेमाल करेगा। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से लैंग्वेज को भी एज अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या दे देता हूँ, पाइथन दे देता हूँ। सही है जी, और अब मैं एक काम क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास दो पैरामीटर मेरे फंक्शन के मुझे मिल चुके हैं। एक था इंस्टीट्यूट जो मैंने बाहर ग्लोबल स्कोप पे बनाया, और अपने फंक्शन के अंदर जब कॉल करूंगा फंक्शन तो उसके अंदर मैंने पास कराया हुआ है। एक मैंने डिफॉल्ट दे दिया, और थर्ड मेरा रहता है ड्यूरेशन। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी जितनी भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी वो तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास कवर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन को पास कर दिया इस जगह से। ठीक है, यानी जब मैं फंक्शन कॉल करा रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास तीनों चीज़ें जो है कवर हो गई कि अगर आपको ग्लोबल स्कोप पे डाटा मिला हुआ हो तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना है तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप कैसे दे सकते हैं। अच्छा, जब फंक्शन कॉल कराते हुए आपको कोई डाटा पास करना हो तो आप कैसे उस डाटा को पास कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई ग्लोबल स्कोप की, देन आपके पास एग्जाम्पल हो गई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, देन आपके पास एग्जाम्पल हो गई जब आप कॉल करते हुए ही अपने डाटा को इनिशियलाइज करें, अपने डाटा को फंक्शन को दें। यानी यहाँ पे ड्यूरेशन आपने डिफाइन कर दिया 3 मंथ्स, तो ये आपके ड्यूरेशन के पैरामीटर को मिल जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को रन करा तो मुझे वो यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है, वो एरर क्या दे रहा है। अच्छा, पाइथन की एक सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वो एरर को खुद इतना सिंप्लीफाई कर देता है कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप उसको आसानी से हल कर पाते हो। यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आपको एक चीज़ ये बताई थी कि आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको बता दिया कि भाई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप फंक्शन को कैसे पास करते हैं, लेकिन उसकी एक क्या है, एक नेसेसिटी है, और जब तक अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे तो आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या है कि जब भी आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करोगे, यानी फंक्शन की डेफिनेशन यानी फंक्शन डिफाइन करते हुए आप किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दोगे तो वो आपको सबसे लास्ट में देनी है। कहाँ देनी है? सबसे लास्ट में देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर आके मैं अपने उसकी वैल्यू को ऐड कर देता हूँ जो मैंने पहले इन बिटवीन इंस्टीट्यूट और ड्यूरेशन दी हुई थी। ठीक है जी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी होती है कि वो कहते हैं ठीक है आप हमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दें, यानी फंक्शन डिफाइन करते हुए डाटा दें, लेकिन उसको आप एज अ लास्ट पैरामीटर यूज़ करेंगे। मतलब आप कभी भी ना फर्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं ना ही इन बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मुझे एक जो डाटा है वो ग्लोबली अवेलेबल है, एक डाटा जो है मुझे कहाँ पर अवेलेबल है, एक डाटा मुझे अवेलेबल है कॉल कराते हुए, और एक डाटा मुझे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पर मिला हुआ। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि मे भी पॉसिबल हमारे पास सही आंसर आ जाए। तो अब ये देख सकते हैं आप कि आपके पास जो है जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट है, जिसके अंदर आपको जो SMIT है वो यहाँ से अवेलेबल हो गया। पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो हमने प्रिंट कराया हुआ हमने क्या कराया है, इंस्टीट्यूट प्लस
लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग आ गई, और देन आपके पास क्या आ गई, ड्यूरेशन आ गई जो आपने यहाँ से पास करी थी। ठीक है जी। मज़ीद कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।